सर, आप एकमा विधानसभा के उम्मीदवार रह चुके हैं, प्रतिनिधि यहाँ से कर चुके हैं, जनता की सेवा कर चुके हैं। 5 साल से आप नहीं हैं, वर्तमान में आप नहीं हैं। अभी आपको 5 सालों में क्या लग रहा है, कितना बदलाव किया ये एकमा विधानसभा? देखिए, बदलाव का हम क्या बोलेंगे। बदलाव तो यहाँ की जनता ही बता देगी कि क्या बदलाव हुआ है। जो अमन चैन हमने यहाँ बहाल किया था वो सारा समाप्त हो गया। अब लोगों को सड़क पर निकलने में डर भी लगता है कि कहाँ मोटरसाइकिल छीना जाएगा, कहाँ मेरी हत्या हो जाएगी, कहाँ लूट हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। सर, लेकिन नीतीश सर, कुमार इसके पीछे तो प्रशासनिक विफलता है ना। देखिए, प्रशासन को जो जनप्रतिनिधि होता है ना वो कंट्रोल करता है। नहीं, ऐसा तो नीतीश कुमार नहीं, गलत बात। आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ही सब कुछ नहीं देखेंगे। आप अपने परिवार का ही लीजिए। आपके परिवार में अगर 5 सदस्य है और जिसको गार्जियन आपने बनाया है वो गार्जियन अगर केयर नहीं करेगा तो 5 सदस्य 5 तरफ चले जाएंगे। वही अव्यवस्था होगा, वही हालत यहाँ हमारे क्षेत्र में। यानी सर अफसरशाही लागू है बिहार में। अफसरशाही तो है, ये तो मैं भी मानता हूँ। विपक्ष जैसे बराबर आरोप लगाते आ रहा है कि नहीं नीतीश सरकार में जो है वो अफसरशाही लागू है, इस चीज को आप भी मानते हैं? अफसरशाही क्यों? जब हम खुद गंदे हो जाएंगे तो अफसर बेलगाम हो ही जाएगा। अगर खुद हम अफसर लोग से पैसे लेने लगेंगे तो मेरा बात कौन सुनेगा? बड़े इशारों में आपको कहना है सर कि जो यहाँ के प्रतिनिधि है वो अफसर से, थाना से या फिर और भी जगह है वहाँ से वसूली कर रहे हैं। ये सारे जगह की बात है। हम यही नहीं बोल रहे हैं। 10% अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी गंदे हैं, लेकिन 90% लोग गंदे हैं जनप्रतिनिधि। सर, एकमा विधानसभा में कोई भी सर कार्य होता है तो उसमें थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है कि आप सर कहते हैं कि आपका क्रेडिट है और वर्तमान विधायक जी कहते हैं कि हम करवाते हैं। देखिए, पूर्व विधायक जी जाके बैठ जाते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आप एक भी आवेदन अगर सरकार को दिए हैं किसी काम के लिए तो उसको दिखा दीजिए कि हमने आवेदन किया है, मेरे आवेदन पर अनुशंसा पर ये काम हुआ है। ये तो स्पष्ट बताना चाहिए। हम तो अपने सरकार का उपलब्धि गिनाएंगे ना। आप 3 साल में क्या क्या काम करवाए हैं सरकार से उसका दिखाना चाहिए प्रूफ कि हाँ भाई क्या क्या हम अनुशंसा किए हैं। ये जनता को दिखा दीजिए तब ना समझेगा जनता तो की। कहीं ना कहीं सर आप डायरेक्ट इस बात को कह सकते हैं कि जो वर्तमान विधायक जी हैं झूठ का मतलब वाहवाही ले रहे हैं कार्य आपसे। देखिए, सरकार मेरी है और काम कराने के लिए कहीं से भी दम होना चाहिए इंसान में। अगर आप में दम है तो आप कुछ भी करा सकते हैं। इस बार एकमा विधानसभा में सर किसके चेहरे पे चुनाव हो रहा है, आपके चेहरे पे या नीतीश कुमार के चेहरे पे? ओहो, कैसा सवाल आप करते हैं यार। नहीं, आप हमारे पार्टी का गार्जियन हेड ऑफ वही ना है, तो उनका चेहरा तो सामने रहेगा ही, उसके बाद ना हम हैं। तो नीतीश कुमार जी कहते हैं विकास मतलब नीतीश कुमार, और यहाँ आप बोल रहे हैं विकास ही नहीं हुआ। नहीं, वो ठीक बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार ही विकास कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है यहाँ। इस बात को आप भूल जाइए। सर, आज वर्तमान विधायक के साथ आप मंच साझा किए, देखा गया कि उनके समर्थकों द्वारा हर बात पे श्रीकांत यादव जिंदाबाद, अरे भाई, तुम तो नारा लगेगा ना। फिर देखिए, 15 साल आप लोग हो गए हैं तो पता नहीं चला है कि क्या होता है। 15 साल आरजेडी की सरकार थी तो आप लोगों को महसूस नहीं होगा कि क्या होता है। जब जब इन लोग का सत्ता में लोग आएंगे इसी तरह का काम करेंगे, समझना, उदन करेंगे, मारपीट करेंगे। कितने हरिजनों के साथ लोग मारपीट किए हैं, सारा रिपोर्ट आप लोग सरकार है, हम लोग को मिलता ही होगा। सर, अंत में एक और सवाल सर कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है और बहुत बेहतरीन बना है, इस बात में कोई अस्वीकार नहीं है। लेकिन सर, जो अस्पतालों में कार्य होता है कहीं ना कहीं गरीबों के साथ अस्पतालों में भी इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता है कि भेदभाव होता है और पैरवी लेकर जाने वालों का इलाज। देखिए, एक बात जान लीजिए, हमारे एकमा तो विधानसभा में इस टाइप से नहीं होता है। हम खुद नज़र रखते हैं। अगर कोई कंप्लेन आ गया मेरे पास तो हम किसी भी डॉक्टर को छोड़ते नहीं। मतलब कहीं कुछ होता है तो आपके पास कोई कंप्लेन हाँ लेकर जा हाँ, सकता है। अगर आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद सर। चलिए।